हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं 6 टू 8 में, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट 6 टू 8 में अप्लाई करना चाहते होंगे तो उसमें जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाली है, लाइन जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 6 टू 8 का, और साथ ही इजिबिलिटी क्या रहने वाली है, और लैंग्वेज भी, क्योंकि लैंग्वेज जो है 30 नंबर की पूछी जाती है आप में। तो क्लास 6 और 8 में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इससे जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, और जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही करके हम लोग 1 टू 5 का भी जो है चेक करेंगे, मतलब देख लेंगे, और जो है 9 टू 10th का भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है 6 टू 8 का देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो इसकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी, 2 बजे जो है इसकी आपको क्लास मिलेगी, जिसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या देख लेते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करना है आपको वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है वो यहाँ से टाइम से मिल जाती है, और आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो क्लासेस और अपनी जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी। हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी 1 से 2 दिन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 2 बजे आपको क्लास मिलेगी। जो है हम लोग जीके जीएस जैसे कंप्लीट करते थे, फ्री में आपको क्लासेस मिलेंगी। पूरी हम लोग एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो टीआरई 4 में जो है जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं 6 टू 8 में, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और साथ ही जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, इजिबिलिटी क्या रहने वाली है। देखिए, इजिबिलिटी जो है आपकी बीएड कैंडिडेट होंगे वो पेपर 2, अगर उनका सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई है, अदर स्टेट हो या फिर आप बिहार के ही कैंडिडेट हो, ठीक है। तो आप बीएड अगर आपका क्वालिफाई है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 6 टू 8 में। और अगर आपका जो है डीएलएड क्वालिफाई है तो भी आप इसमें अप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर आपका सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और टीआरई 4 में जो है एस्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे। सीटेड जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ उनको भी इसमें मौका मिलने वाला है। तो इस बार टीआरई 4 में जो है काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बीएड एंड जो है डीएलएड वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि क्या है 1 टू 5 में सिर्फ जो है डीएलएड कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, लेकिन 6 टू 8 में डीएलएड एंड जो है बीएड दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको पढ़ना क्या है इसके लिए, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी ही पढ़ना है। देखिए, नोटिफिकेशन जो आया था टीआरई 3 का, उसमें नीचे मेंशन किया गया था कि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी आपको 2 जो है पढ़नी है बुकें, क्योंकि एनसीईआरटी जो है पढ़नी ही है, और एससीईआरटी जो होती है जिस स्टेट में एग्ज़ाम होता है वहाँ की भी बुकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी आपको दोनों पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के होते हैं, ठीक है। टाइम जो है आपको 2.5 घंटे का मिलता है। पेपर 1 में क्या होता है, लैंग्वेज जो है वो 30 नंबर की आती है, ठीक है, लैंग्वेज जो होती है। और जो है आपका क्लास 6 और 8 में 3 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर जो होता है उसमें क्या है, लैंग्वेज आती है, और लैंग्वेज में जो है इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश सभी को मतलब जो है इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो आपको सभी को सॉल्व करना होता है। उसके बाद जो आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी ले रहे हो, उर्दू ले रहे हो, बांग्ला ले रहे हो, जो भी आपकी लैंग्वेज रही हो आप वो ले सकते हो। लेकिन इंग्लिश जो है कंपलसरी होती है लैंग्वेज में, ठीक है। और ये 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो है क्वालिफाइंग मतलब क्वालिफाई ये लैंग्वेज होती है, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। 10 नंबर इसमें आपको लाने होते हैं, कंपलसरी होता है, ठीक है। पेपर 2 जो होता है उसमें ज्योग्राफी, उसमें जो है जीके जीएस पूछा जाता है, ये आता है 40 नंबर का। जीके जीएस में आपको पढ़ना क्या होता है, जीके जीएस में पढ़ना आपको होता है, मैथ भी आती है उसमें, और आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होता है, ठीक है। और जीके साइंस भी आपको पढ़नी होती है, थोड़ी बहुत आती है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से भी उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है जीके जीएस कंप्लीट करने के लिए आपको इतनी सारी सब्जेक्टें जो हैं देखनी पड़ती हैं, जो कि 40 नंबर का पूछा जाता है। जीके जीएस हो गया। अब पेपर जो 3 आता है वो होता है आपका सब्जेक्ट का।
जो कि 60 नंबर का आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी की प्रिपरेशन आपको यहाँ मेरे चैनल से करवाई जाएगी। लैंग्वेज भी हम लोग थोड़ा बहुत कभी-कभी बीच में देख लेंगे क्लासेस, क्योंकि लैंग्वेज जो है आपका ज़्यादा टफ क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट जो है पेपर 3 में जो होता है सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जो कि 60 नंबर, सॉरी 80 नंबर का पूछा जाता है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, हिस्ट्री है या ज्योग्राफी या फिर आपने पॉलिटी जो भी ले रखा हो आपने, या फिर आपने दर्शन शास्त्र लिया हो, अर्थशास्त्र लिया हो, या फिर वर्डिज लिया हो, या फिर मनोविज्ञान शास्त्र आपने लिया हो, या फिर आपने समाज शास्त्र ले रखा हो, या फिर आपने होम साइंस लिया हो, ठीक है। उनमें से मतलब कोई दो विषय अगर आपने पढ़ रखा है इनमें से, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य है, या फिर मनोविज्ञान है, या फिर समाजशास्त्र है, या फिर होम साइंस है, तो इनमें से कोई अगर आपने दो विषय ग्रेजुएशन में ले रखा है। अब ग्रेजुएशन में क्या होता है, देखिए कहीं कहीं मतलब ये भी होता है कि स्टार्टिंग में यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर जब होता है तो उसमें 3 सब्जेक्ट होती हैं, फिर आपकी 2 आ जाती है, फिर लास्ट में 1 आ जाती है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने लास्ट में कौन सी जो है सब्जेक्ट ले रखी थी, बस आपके पास इसमें से 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने इनमें से 2 सब्जेक्ट ले रखी है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको चूज़ करना होता है। तो सेक्शन 1 में सपोज़ दैट जैसे कि आपने जो है हिस्ट्री ले रखी है। अब तो सेक्शन 2 में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हो आप, या फिर इकोनॉमिक्स ले सकते हो, या फिर आप पॉलिटी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन सेक्शन 2 में आपको 3 जो है सब्जेक्ट चूज़ करने को मिल जाता है अगर आपने सेक्शन 1 में हिस्ट्री ले रखा है। और अगर आपने ये नहीं ले रखा है तो आपको सेकंड ऑप्शन और दिया जाता है। फर्स्ट मतलब सेक्शन 1 में अगर आपने ज्योग्राफी ले लिया, जैसे कि मान के चलिए सेक्शन 1 में आपने हिस्ट्री नहीं लिया, तो सेक्शन 1 में आपने ज्योग्राफी ले लिया। तो जब आप ज्योग्राफी लोगे तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी 2 में से ही चूज़ करना होगा, ठीक है। और जो अगर आप सेक्शन 1 में हिस्ट्री ले लेते हो तो आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने को मिल जाती हैं सेक्शन 2 में। उसमें आपको हिस्ट्री जो है ज्योग्राफी मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी और पॉलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपने सेक्शन 1 में ज्योग्राफी ले लिया है तो आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी 2 में से एक ही सब्जेक्ट जो है चूज़ करनी होती है सेक्शन 2 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो पहले से जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि टीआरई 4 के फॉर्म आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे, तो उसके पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेनी है। यानी सेक्शन 1 में आपने हिस्ट्री अगर ले रखी है तो सेक्शन 2 में आप क्या लेना चाहते हो, ज्योग्राफी लेना चाहते हो, या फिर जो है इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो, या फिर आप पॉलिटी लेना चाहते हो, या फिर जो है सेक्शन 1 में अपने आपने जो है ज्योग्राफी ले रखा है तो सेक्शन 2 में आपको इकोनॉमिक्स या पॉलिटी 2 में से एक चूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या लेना है। जैसे कि सेक्शन 1 में आपने हिस्ट्री ले लिया, अब सेक्शन 2 में आपने ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फाइनल हो गया। अब सेक्शन 1 में आपने ज्योग्राफी ले लिया जैसे कि, तो आपके पास क्या है, 2 ही ऑप्शन है, या फिर इकोनॉमिक्स लो या फिर आप पॉलिटी लो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। आपकी जो है तैयारी मेरे चैनल से हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड पॉलिटी तीनों की होगी, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों कवर करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी जो आपको मिलेगी वो 5 बजे क्लास होगी, और जो एससीईआरटी होगी ये 2 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो आप लोग जो है मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, फ्री में आपको क्लासेस मिलेंगी। पूरी थ्योरी हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुए हैं। टीआरई 3 में भी आपने देखा होगा, जो क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछे गए थे वो भी टीआरई 2 में टीआरई 3 में अप्लाई किए गए। तो क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो साथ में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों बुकें रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्री में आपको क्लासेस मिलेंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो आप लोगों के द्वारा डाउट होता है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप में 3 पेपर होंगे, ठीक है। 6 to 8 में 3 पेपर होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज, फिर आता है पेपर 2 में आपको जीके जीएस देखने को मिलता है, और फिर जो होता है
सब्जेक्ट का, जो कि 60 नंबर का आता है। तो सब्जेक्ट में आपके पास अगर ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र है, तो आप इसमें से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। सेक्शन 1 में अगर आपने हिस्ट्री ले रखा है तो ज्योग्राफी इस जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी लोगे, या फिर अगर आपने सेक्शन 1 में ज्योग्राफी ले रखा है तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आपको लेनी पड़ेगी। हिस्ट्री जो है सेक्शन 2 में नहीं मिलती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, ये 60 नंबर का पूछा जाता है। तो पहले से समझ लीजिए कि हमको कौन सी जो है सब्जेक्ट लेनी है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आपके द्वारा मिस्टेक हुई तो आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा, आप जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाओगे। तो इसलिए पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है। बाकी जो है सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, तो अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये भी डाउट है कि मेरे 82 है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ टीआरई 4 में। देखिए, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपके 82 हैं तो भी आप अप्लाई कर लेंगे। अगर आप ओबीसी से हैं, एसटी कास्ट से हैं, पीएच कास्ट मतलब कैटेगरी से हैं, तो भी आप जो है अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो है 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है? बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं उनके 90 नंबर तो कंपलसरी हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न भी देख लिया कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और पेपर जो है आपके 3 होते हैं, यानी पेपर 3 नहीं, एक ही में आपको 3 पार्ट देखने को मिल रहे होते हैं। लैंग्वेज का पार्ट होता है जिसमें, और आपका जो 40 नंबर का आता है वो जीके जीएस होता है, और आपका जो है 80 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सी लेनी है। आपको मेरे चैनल से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और साथ ही जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपको मेरे चैनल से जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। बाकी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा कि अगर कोई आपको डाउट लग रहा है। बाकी पेपर आपका जो है सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप 6 to 8 में अप्लाई कर लोगे, बीएड हो या फिर आपके पास डीएलएड हो। बीएड कैंडिडेट 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, डीएलएड वाले कैंडिडेट 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो क्लासेस जल्दी कंटिन्यू होने वाली, 2 बजे क्लास होगी, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छे से एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों कवर करने वाले हैं, और साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम आपका हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एससीईआरटी दोनों से पूछे जाते, और जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था टीआरई 3 का उसमें साफ साफ मेंशन भी किया गया है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। तो आपके एग्ज़ाम में टीआरई 4 में भी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। 1 to 5 का भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको सब्जेक्ट जो है चूज मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या उसमें रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाला है, ठीक है? उसका पेपर का जो है पैटर्न कैसा रहता है, क्या सिलेबस रहता है, इजिबिलिटी क्या रहने वाली, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपको डेली क्लासेस 2 बजे मिलेंगी, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आती है टीचिंग से रिलेटेड, वो भी आपको मेरे चैनल से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चैनल के साथ आप बने रहिएगा, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।